नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजीएस जयपुर। 30 जुलाई की बड़ी खबरें। संसद में राहुल गांधी का 46 मिनट का भाषण। संसद सत्र के छठे दिन सोमवार को विपक्ष नेता राहुल गांधी ने बजट की तुलना महाभारत के चक्रव्यूह से की। राहुल ने कहा, हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फांस कर 6 लोगों ने मारा था। चक्रव्यूह का दूसरा नाम है परमाव्यूह, जो कमल के फूल के शेप में होता है। इसके अंदर डर और हिंसा होती है। दिल्ली कोचिंग हादसा, 1 इंजीनियर टर्मिनेट, 1 सस्पेंड, 7 गिरफ्तार। 2 महीने पहले कोचिंग की शिकायत की गई। दिल्ली के राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट हादसे मामले में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली एमसीडी ने सोमवार को एक्शन लिया। 1 जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त और 1 असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया। हिमाचल में बादल फटा, लैंडस्लाइड से 1 की मौत, 80 सड़कें बंद। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में रविवार देर रात तेज बारिश हुई। इसके बाद कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुई। चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे 5 पर पहाड़ दरकने से 1 शख्स की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हो गए। राज्य में अलग अलग जगह लैंडस्लाइड के कारण फिलहाल 80 से ज़्यादा सड़कें बंद हैं। इसके अलावा किन्नौर जिले में बादल भी फटा, इससे इलाके में तेज़ बारिश हो रही है। लोगों के घरों में पानी घुस आया। दिल्ली हाई कोर्ट बोला, रामदेव कोरोलिन का दावा वापस ले। योग गुरु ने इसे कोविड की दवा बताया था। डॉक्टर्स एसोसिएशन की याचिका पर फैसला। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार 19 जुलाई को पतंजलि और बाबा रामदेव के खिलाफ डॉक्टरों की कई एसोसिएशन की तरफ से दाखिल याचिका पर फैसला सुनाया। जस्टिस अनूप बंबानी की बेंच ने बाबा रामदेव को आदेश दिया कि रामदेव 3 दिन के अंदर टिप्पणी वापस ले, जिसमें उन्होंने कहा कि पतंजलि आयुर्वेद की कोरोलिन सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर नहीं बल्कि कोविड-19 ठीक करने की दवा है। आगे हम बात करेंगे राजस्थान की बड़ी खबरों के बारे में। सीएम को धमकी मामले में जेल का ट्रेनर गिरफ्तार। रेप की सजा काट रहे कैदी तक सिम पहुंचाई, उसी ने जान से मारने की धमकी दी। दौसा जेल से सीएम भजनलाल को जान से मारने की धमकी मामले में पुलिस ने ट्रेनर राजेंद्र महावर को गिरफ्तार किया है। वह जेल में कैदियों को बिजली उपकरणों से संबंधित काम सिखाने जाता था। आरोप है कि इसी ट्रेनर ने जेल में दार्जिलिंग के कैदी निम्मा उर्फ साजन तक सिम पहुंचाई थी। उसी सिम से निम्मा ने शनिवार रात करीब 2 बजे सीएम को जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस निम्मा से पूछताछ कर रही है। जय बजरंग बली नाम से बनाई पेपर की पीडीएफ। सीनियर टीचर भर्ती का पेपर लीक करने के बाद उसकी पीडीएफ बनाकर जय बजरंग बली कोडवर्ड से सेव की गई थी। आरपीएससी मेंबर बाबूलाल कटारा ने चकमा देने के लिए प्रश्नों का क्रम बदलकर माफिया शेर सिंह को पेपर भेजा। यह डील 60 लाख रुपए में की गई थी। बाद में यह पेपर सुरेश डाका और भूपेंद्र सारण तक पहुंचा था। अभ्यर्थियों को पेपर 8 से 10 लाख में बेचा गया था। राजस्थान में कावड़ियों पर बरसाए डंडे। झुंझुनू के लोहागल धाम पहुंचे कावड़ियों को पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। रविवार रात करीब 1 बजे स्नान करने के लिए कावड़ियों की भीड़ उमड़ पड़ी। बेकाबू पुरुषों की भीड़ जनाना कुंड तक पहुंच गई। महिला स्नान नहीं कर पा रही थी। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने लाठियां भांजी। इससे गुस्साए कावड़ियों ने जमकर उत्पात मचाया। दुकानों और गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। पायलट समर्थक खिलाड़ी बेरवा ने बीजेपी छोड़ी। पूर्व सांसद व एसपी आयोग के पूर्व अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बेरवा का 4 माह में ही बीजेपी से मोह भंग हो गया। बेरवा ने कल बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को अपना इस्तीफा भेज दिया। इस्तीफे में बेरवा ने कहा, मुझे बीजेपी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैं बीजेपी की विचारधारा से खुद को नहीं जोड़ पा रहा हूँ। धार्मिकता का राग अलापते हो और कावड़ियों को पीटते हो। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने झुंझुनू और सांबर लेक में कावड़ियों पर पुलिस लाठीचार्ज पर निशाना साधा। कहा, मुख्यमंत्री जी, आप तो गिरिराज जी के भगत हो और हमारा नेता शिव जी का भगत है। सावन का महीना है, दूसरा सोमवार है और आज के दिन इस प्रदेश के अंदर कावड़ियों को पुलिस और होमगार्ड्स की ओर से पीटा जा रहा है। सांबर
थाने में एक कांस्टेबल को हटाकर इतनी श्री कल्ली धार्मिकता का राग अलापते हो और कावड़ियों को पीटते हो। मर्चेंट नेवी में नौकरी का झांसा देकर ठगी। सीकर के धौन थाना इलाके में मर्चेंट नेवी में नौकरी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। युवक ने भाई को नौकरी लगवाने के नाम पर परिचित ने ही रुपए ऐंठ लिए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अजमेर में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर उतरे। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के बैनर तले सफाई कर्मचारियों ने सोमवार को विरोध प्रदर्शन करते हुए हड़ताल की गई। सफाई कर्मचारियों ने वाल्मीकि समाज को सफाई कर्मचारी भर्ती में प्राथमिकता देने की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। दिल्ली हादसे के बाद कोटा में 14 लाइब्रेरी बंद। निगम की टीम ने सीज करने की दी चेतावनी। दिल्ली में बेसमेंट में बनी कोचिंग में पानी भरने से 3 स्टूडेंट की मौत हो गई। दिल्ली में हुए हादसे के बाद कोटा प्रशासन जागा है। प्रशासन ने निर्देश पर निगम की टीम ने कोचिंग एरिया में सर्वे किया। इस दौरान बेसमेंट में चल रही 14 लाइब्रेरी को बंद करवाकर मालिकों को पाबंद किया। घर से खेलने निकले 4 बच्चे तालाब में डूबे, हुई मौत। घर से बाहर खेलने गए 4 बच्चों की गांव के तालाब में डूबने से मौत हो गई। सभी नहाने के लिए तालाब में उतरे थे। किसी को भी तैरना नहीं आता था। तलाश कर रहे परिजनों और ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस प्रशासन ने तालाब में सर्च ऑपरेशन चलाया। इसके बाद चारों बच्चों के शव तालाब में गहरे दलदल में फंसे हुए मिले। मामला डीडवाना कुचामन जिले के केराप गाँव का है। अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। झुंझुनू जिला कलेक्ट्रेट पर सोमवार को काजड़ा ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट को ज्ञापन देकर एमडीआर सड़क निर्माण में आ रहे अतिक्रमण हटाने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन को कई बार अतिक्रमण की शिकायत की है, फिर भी सड़क निर्माण के क्षेत्र में एक व्यक्ति का अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। देश का संविधान बदल देती भाजपा, संयम लोढ़ा। पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने कहा कि भारत का संविधान हमने बहुत संघर्ष करने के बाद पाया है। मैं बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र की जनता को धन्यवाद दूंगा कि भाजपा को 240 पर रोक लिया। अगर यह 400 पार हो जाते तो यह देश का संविधान बदल देते। लोढ़ा कोम्बेश्वर महादेव रोड, बड़गांव, शिवगंज में सरगर्सा समाज 27 पट्टा प्रथम प्रतिभावान छात्र छात्रा सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। पाकिस्तानी दुल्हन को देखने उमड़ी महिलाएं। पाकिस्तानी दुल्हन मेहवीज अपने ससुराल पहुंची तो पूरे गांव की महिलाएं उसे देखने उमड़ पड़ी। महिलाओं ने नई बहू की मुहर दिखाई कि इसके बाद मेहवीज ने देसी अंदाज में राजस्थानी खाना बनाकर सास ससुर को खिलाया। वहीं पुलिस मेहवीज की हर गतिविधि पर नजर रख रही है। पाकिस्तान से दुल्हन आने की सूचना पर जिले की विशेष टीम भी पहुंची और मेहवीज के डॉक्यूमेंट्स और पाकिस्तान के आईडी कार्ड देखे। राजस्थान के 5 जिलों में चांदीपुरा वायरस के लिए अलर्ट। गुजरात से सटे जिलों के सभी सीएमएचओ सर्वे कराने के निर्देश। गुजरात से सटे जिलों में इन दिनों चांदीपुरा वायरस का खतरा बढ़ गया है। यहाँ पिछले कुछ दिनों में डूंगरपुर, उदयपुर के एरिया में पॉजिटिव केस मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने 5 जिलों में सीएमएचओ को अलर्ट भेजा है। इन सीएमएचओ को संदिग्ध एरिया में लगातार मॉनिटरिंग करने और सर्वे करवाने के निर्देश दिए हैं। जयपुर में कांस्टेबल ने कावड़ियों को पीटा। जयपुर के पास सांबर थाने में एक पुलिसकर्मी के कावड़ियों को पीटने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद गुस्साए कावड़ियों ने थाने में प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की। पुलिस अधिकारी और स्थानीय लोगों मौके पर पहुंचे। देर रात एसपी के समझाने के बाद मामला शांत हुआ। वहीं कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया। एयरपोर्ट के लिए खाली करवाई गई जमीन। जयपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी के आवत्ता करीब 10 बीघा जमीन पर कल जिला प्रशासन की टीम ने कब्जा लिया। इसके बाद जमीन को एयरपोर्ट अथॉरिटी के सुपुर्द किया। इस कार्रवाई के दौरान 30 से ज़्यादा स्ट्रक्चर तोड़े गए। इसके लिए मौके पर पुलिस फोर्स के जवान और जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों की टीम तैनात रही। हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से कराएंगे मुक्त। हिंदू मंदिरों को मुक्त करना जरूरी है। हम उन सरकारों के खिलाफ आंदोलन चलाएंगे जो
अभी भी मंदिरों को अपने अधीन रखे हुए है। यह कहना है विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार का। वे जोधपुर में हुए विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय पदाधिकारी बैठक में शामिल होने के लिए आए थे। इस दौरान उन्होंने यह कहा। राजस्थान में फिर महंगी होगी बिजली। राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं को एक महीने में दूसरा झटका लगने जा रहा है। राजस्थान बिजली विनियामक आयोग ने नए बिजली बिलों में वसूले जाने वाले फिक्स चार्ज को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। जो फिक्स चार्ज अभी 100 से 400 रुपये तक लगता है, उसे बढ़ाकर 150 से 450 रुपये करने की तैयारी हो गई है। इससे उपभोक्ताओं को बिजली का बिल बढ़ेगा। दोस्तों, यह थी आज की बड़ी खबर। रेगुलर खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।